4 दिन से श्रीनगर में आया। मेरी कोशिश तो थी, या 15 दिन पहले मैं सोच रहा था कि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज दौरा करूंगा, लेकिन जो किलिंग पिछले 2 हफ्ते से हो रही है, नामालूम बंदूकधारी, ये पहली दफ़ा है कि एक ट्रेंड बदल गया। पिछले अगर 30-32 साल से हम देखेंगे तो मिलिटेंट्स का लोगों को मारने का जो तरीका है, आम लोगों को या लीडर्स को, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका एक अलग तरीका है। तो पहले वक्त में ग्रेनेड और लैंड माइन से इस्तेमाल किया जाता था, फिर कार में मारे जाते थे जो भी टारगेट थे, और जब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ गई तो वो कम हो गया। अब ये चौथा सिस्टम आ गया है कि पिस्टल से मारना, और उसके जो भी टारगेट है उनका, उसके पास से गुजर कर, उससे बगल से गुजर के और बगल से मारना। तो ये मेरे ख्याल में चौथी स्टेज है, चौथा नया तरीका है मिलिटेंट्स का अपने टारगेट्स को ख़त्म करने का, जिसकी वजह से मैं, जो मेरा दौरा होना चाहिए था वैली का, वो नहीं हो पाया। तो लिहाजा मैंने 10 की 10 डिस्ट्रिक्टें और पास वाला जो डिस्ट्रिक्ट है बानहाल डिस्ट्रिक्ट, उसके लोगों को भी यहीं बुलाया था, और 2 दिन में मेरे ख्याल में 60-70 डेलीगेशंस में मिला, 8-8 10-10 घंटे। तो उससे जो ग्राउंड सिचुएशन है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जब आता है तो वो हर गांव से वर्कर आता है, तो मेरे आने का मकसद था, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट में जाता या डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ आ गए, मेरा मकसद था 2-3 चीज़ें दरियाफ्त करना। एक तो इसकी वजह क्या है जो किलिंग की, और मिलिटेंसी बढ़ गई है या घट गई है, और दूसरा लोग इलेक्शन चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, और तीसरी बात, क्या वो स्टेटहुड चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या वो हमेशा की तरह जैसे पिछले 2-2.5 सालों से यूटी है, यूटी में ही खुश हैं। और चौथी चीज़ है कि डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और पांचवी चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कितनी है, और गरीबी बढ़ रही है या घट रही है। तो इन तमाम चीज़ों का मुझे जवाब मिला 11 की 11 डिस्ट्रिक्टों से, और इसके बाद मैं आज दोपहर बाद जम्मू जा रहा हूँ, वहाँ भी 3 दिन 4 दिन रहूँगा, और उसी तरह वहाँ भी सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करूँगा। एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, इसकी सब ने मजम्मत की, वन एंड ऑल। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक भी नहीं पकड़ा जाता है, तो ये बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि नॉर्मल मिलिटेंसी में जब कोई मिलिटेंट मारता था तो कम से कम या उसी दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन या पकड़ा जाता था या मारा जाता था। लेकिन ये अजीब बात है कि 2 हफ्तों में इतने इंसिडेंट हुए, तो एक भी आदमी न पकड़ा गया और न उसका कोई क्लू है। लेकिन मजम्मत सब ने किया, कंडम सब ने किया, और ये भी कहा कि इसकी वजह से कश्मीर के अवाम बदनाम होते हैं, और जो वर्कर्स बाहर के हैं जो हमारी मदद करते हैं इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की सड़कें बिल्डिंग बनाने में, तो वो अगर जब भाग जाएंगे तो हम पहले ही पीछे बहुत चले गए हैं तो और पीछे चले जाएंगे। इसलिए किसी भी बाहर के आदमी को, अंदर के आदमी को मारने की तो हमेशा मजम्मत करते ही रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो अब दूसरा उन्होंने शुरू किया कि दूसरे मज़हब के लोगों को मारना शुरू किया, कश्मीरी मुसलमानों को तो हज़ारों में उन्होंने
पिछले सालों में मारा, लेकिन अब ये टारगेटेड जिसमें सिख भी, कश्मीरी पंडित भी और बाहर वाले, ये एक नई फ़िलॉसफी है, तो इसकी मजम्मत की है सभी लोगों ने। तो एक तो मैं आवाम को और कश्मीर से बाहर भी जो हमारे लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के आवाम का इस किलिंग से कोई लेना देना नहीं है, और जिस तरह से मुल्क के लोग सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, उससे शायद 10 गुना लोग ज़्यादा यहाँ के अवाम सोचते हैं कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है और कश्मीर के अवाम के ख़िलाफ़ है। डेवलपमेंट के बारे में सबने कहा कि डेवलपमेंट सिर्फ टेलीविज़न और रेडियो पे होती है, कोई डेवलपमेंट नीचे नहीं है, ज़मीन पे नहीं है। गरीबी बहुत बढ़ गई है पहले से, और कई जगह राशन नहीं पहुंचता है। और एक चीज़ और बताई कि महंगाई जो है कमर तोड़, हर चीज़, दाल से लेकर, सब्ज़ी से लेकर, गोश्त से लेकर, पेट्रोल डीजल से लेकर, जितने भी केरोसिन ऑयल हैं वो सब में महंगाई है। तो आमदनी कम हो गई है और ख़र्चा उससे 4 गुना बढ़ गया। तो ये तशवीश ज़ाहिर की है अवाम ने। और इलेक्शंस के बारे में कहा कि जितना फौर जमहूरियत बहाल हो जाए, क्योंकि जितने भी ऑफिसर है अफसरशाही है और उसमें बहुत सारे ऑफिसर बाहर के हैं, उनको बाहर और अंदर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अंदर वाले को मालूम होता है कि कहाँ स्टेट में किस चीज़ की कमी है, लेकिन बाहर वाले ऑफिसर हैं उनको समझने में 5-6 साल लगेंगे और तब तक तो रियासत का हाल बहुत बुरा होगा। तो उन्होंने कहा कि जो लोकल ऑफिसर्स हैं मिक्स होने चाहिए, बाहर के भी आए और यहाँ के लोगों को भी जिम्मेदारी देनी चाहिए। और स्टेटहुड सबसे पहले, इसमें बगैर किसी विलम्ब के, टाइम ज़ाया करने के, स्टेटहुड, इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए इलेक्शन का। इलेक्शन कभी हमेशा इलेक्शन रिलेटेड होते हैं मिलिटेंसी से, मिलिटेंसी कभी बढ़ गई तो इलेक्शन आगे चलता है, मिलिटेंसी कम हो गई तो इलेक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पहले इलेक्शन हो और फिर स्टेटहुड हो, बल्कि कहा कि स्टेटहुड अगर पहले दें तो उसको मिलिटेंसी ख़त्म करने में ज़्यादा मदद मिल सकती है, ज़्यादा लोगों का कोऑपरेशन मिल सकता है, ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पर हालात ठीक हो सकते हैं। तो ये 4 दिनों का मेरा यहाँ कश्मीर के टंगदार से लेकर और अनंतनाग तक, कुपवारा से लेकर अनंतनाग तक, साउथ, नॉर्थ और सेंटर कश्मीर के आवाम जो मिले, उनका ये तमाम चीज़ें ये कहना था। और मेरे ख्याल में यही चीज़ें सब वाजिब चीज़ें हैं जो यहाँ की ग्रोथ के लिए ठीक हैं, डेवलपमेंट के लिए ठीक हैं, और फौरी तौर पर स्टेट में माहौल ठीक करने में ये तमाम चीज़ें अमल में लाई जा सकती हैं। Sir, do you think that the spate of killings, the civilian killings that have taken place, is as a result of police failure, intelligence failure? How do you see this? And no, as I have said in the beginning, during my 4 days visit to Srinagar, wherein I had an opportunity to meet the leaders, workers of 11 districts, 10 districts of Kashmir Valley and 1 district of Ramban districts. I think I have met thousands of people, as many as 160, 170 delegations over a period of the 2 days, and each day I spend about 10 to 12 hours. So it was, of course, an eye opener, because a lot of people, and one thing is clear that everybody has condemned on this targeted killing and recent killings across the state, be Muslims, Hindus, Sikh, or Kashmiri Pandits. And they are equally concerned like the rest, the people from rest part of the country. Rather, they are more concerned because they said the backlash will be in the Srinagar, not elsewhere in the country. So they are afraid of this backlash also. Backlash of different types. So I think the entire valley is unanimous against this targeted killing, and of course they have always been against the militancy, because it is
uh, pushed us to poverty and backwardness. I would like to say I have come to the conclusion of my own conclusion because in this long drawn militancy of more than 3 decades, the militants across the globe and here in Jammu and Kashmir also, they have been changing trend from time to time. And 30 years back, there was open killing. They would come 10, 15 in number and then kill. They would put, use the blast. They would use grenades. They would use other methods. Now this is the latest method using of a small pen type of these revolvers and passing through the target and just killing him there and then. So I think this is different type. So I think the security will have to find a solution because it has always taken time for the security people and the intelligence agencies to find an antidote for the new trend of the militants which they have adopted. So I'm sure very soon they will find some solution. And there are a number of other things which I have been told during these 4 days. There is no development. The development is not percolating now. There might be announcements. There might be, the foundation stones may be laid, but then they forget. And it was happening during my time also, which is why I changed the system that I will not lay any foundation stone of any building unless that building has come to the ground level, at least unless the 25% work has been done. Because if a 25% work has been done, then it will take off. But if it's a greenfield project and you just put a foundation stone in greenfield, that never takes off. And this is what is happening. I had changed that system, but now it is happening across the board, and it is happening every day that a lot of foundation stones are being laid, but they never take off. So the development and the poverty, and then we don't have many resources here, but whatever resources we have, little one, the people from outside the state are being brought to take advantage of resources, particularly the mines. We have hardly mines, we have the sand mines and some stones, but those stone mines and what we call this sand, etc., the people from across the country are coming. Well, people from across the country are coming, but we are not a rich state. We are a very poor state. We don't have the local resources to distribute among ourselves, so we can't share it with the rest part of the country. Yes, this is, I think that everybody is demanding that the statehood should be restored immediately, forthwith, and election should take place. And nobody is in person against the lieutenant governor. Make the statehood, let him be the governor. He's welcome to be a governor. It's a nice man, political person, maybe of other political party, but a political person, be of any political party, he has a political understanding. So to that extent, I don't think the governor is bad, but the system is bad. When in democracy you can't have the rule of officers. In Raj Bhavan, governor may be there with all the good intentions, but ultimately it is the officer, bureaucrat, who has to deliver. And bureaucrats in democracy are not cut up for running a democratic system of governance. They are made up to see the files in the offices and carry out the directions and the policies and programs of the representatives elected by the people. So that is lacking. That's lacking because the officers do not know what are the aspirations of the people. What do actually the people would like to have? They are not aware about which state or which district or which block would like to have the roads or hospitals or schools or colleges or universities or any other similar things, or food. So these type of things are lacking, and that
solution can be, that solution can be sorted out by the public representatives, not by the officers. آزاد صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو حالیہ میں جو کلنگس ہوئی ان کے ذمہ دار لوگوں کو پکڑا نہیں گیا. یہی سوال پہلے بھی ریز کیا جا چکا ہے. آئی جی کشمیر نے اس پہ سیدھا ایک بیان دیا کہ پولیٹیشنز کو ان کو کچھ اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ, یہ کام ہم جانتے ہیں, وہ خالی بیان دیتے ہیں الٹے پلٹے. اب میں نے دوش نہیں دیا اس کو, کیوں میں نے صرف یہ مانگ کی کہ پکڑنے چاہیے, کیونکہ ایک آدمی بھی پکڑا گیا تو موڈس اپرنڈی ان کا پتہ چلے گا, کیونکہ جب تک ہمیں موڈس اپرنڈی نہیں چلے گا. میں نے جیسے بتایا کہ پہلے جب کار میں کسی کو مارتے تھے تو اس کا علاج نکل گیا کہ بلٹ پروف کار ہے, اس کا علاج ہو گیا کہ پولیس کے پاس بھی بنکر آ گئے جو گرنیڈ بھی اس کے پھینکیں گے یا مائنز بھی پھینکیں گے, اس پر اثر نہیں ہوتا. تو ہر چیز کا پھر جواب نکلتا. تو اسی طرح سے اب یہ نیا سسٹم نکلا, یا ہماری ان کے پاس آدھونک لیٹسٹ ماڈرن بندوقیں ہوتی تھی اور ہمارے پاس 303 ہوتی تھی, لیکن اس کو میچ کرنے کے لیے پھر ہم لوگوں نے بھی آدھونک دا لیٹسٹ ٹائپ آف بندوقیں, کاربائنز, باقی چیزیں لائیں تو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا ان سے سپیریئر چیزیں. ہمارا وائرلیس سسٹم بہت آئی ریممبر 90s میں یا بعد میں بھی بہت تک کم تھا اور ان کا زیادہ تھا, لیکن ہم نے بھی پھر وائرلیس کی ریچ ان سے بھی زیادہ کی. تو